Hare Krishna. Welcome to yet another episode of Parikshit's newest podcast, Beyond Percentile. हमारे साथ फिर से एक एस्पिरेंट है जिन्होंने अब जेई मेंस के एग्जाम में एक्सेप्शनली स्कोर किया है. Mind introducing yourself and your percentile score, that is. मैं आहना कल मुझे मिला 99.47%. So आना, पहली बात congratulations कि it is commendable. 2 साल पढ़ा तुमने? हाँ. Yes. बताइए 2 साल के बारे में कुछ. 11th एक्चुअली हम जब एंटर किए तब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था. हम लोग को इतना ज़्यादा हम लोग मैनेज नहीं कर पाए परीक्षित का शेड्यूल के साथ. पर फिर धीरे धीरे वी गॉट यूज टू द वर्कलोड और फिर 12th में तो पता ही नहीं चला टाइम कब खत्म हो गया. टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं 99.47, कैसा दिखता था तुम्हारा शेड्यूल? दिन, that is. क्लासेस नॉर्मली रहते थे. एक बेनिफिट था कि स्कूल के टाइम में क्लासेस हो जाता था और फिर शाम को बस इतना होमवर्क था कि करते करते खत्म हो जाता था. तो शेड्यूल कुछ ज़्यादा था नहीं. होमवर्क खत्म करना वाज द ओनली शेड्यूल वी हैड. होमवर्क करने में, सेल्फ स्टडी करने में एंड व्हाइल कीपिंग अप विद द क्लासेस, कोई स्ट्रेटजी? क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली सुनना पड़ता है. मतलब एवरी पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है. सर लोग कुछ भी ऐसे बेकार में नहीं बोलते हैं. तो क्लासेस का हर चीज़ को सुनने के बाद सेल्फ स्टडी और होमवर्क बहुत आसान होता है. अगर हम स्कूल के क्लासेस एंड अपने सेल्फ स्टडी को कंपेयर करें, ठीक है, डिफरेंस कहाँ था इन द स्टडी एनवायरनमेंट, दैट इज? सेल्फ स्टडी करने वक्त जब मतलब घर में रहते हैं तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शंस होता है. क्लासेस में डिस्ट्रैक्शंस का नौबत मतलब पैदा ही नहीं होता है. इट्स मच ईजियर टू फोकस ऑन मतलब क्या तुम पढ़ रहे हो इन द क्लासेस रादर देन मतलब जब घर में रहते हो तब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस. बट वही करना है कि काम रह के जो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स. व्हाट मैटर्ड टू यू व्हेन इट कम्स टू अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस? तुमने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड किए? मेरा एक्चुअली कभी पर्सनल फ़ोन नहीं था तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना वाज मतलब ज़्यादा ईजियर. बट हमेशा दिमाग में एक छोटा सा वॉइस बोलता है कि अभी जाके वीडियो देख लेता है. तब यू नीड टू इमेजिन योरसेल्फ एट द प्लेस जहाँ पे तुम्हें पहुँचना है. तुम्हारा खुद का जो गोल है उसको तुम्हें इमेजिन करना है. दैट हेल्प्स यू मतलब डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने में दैट हेल्प्स. अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के सेल्फ रेगुलेशन की बात करें, क्योंकि देखो, यू मस्ट हैव अंडरवेंट अ लॉट ऑफ प्रेशर. ये प्रेशर हैंडल करने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी होता है? आई फील लाइक प्रेशर और मतलब मेरे लिए दैट वुड बी मतलब जब लो मार्क्स आ जाता था द वे टू हैंडल इट इज नोइंग कि ट्रस्ट द प्रोसेस. मतलब there's a process, there's time for everything. तुम हमेशा there's scope for improvement. कभी भी लास्ट मोमेंट नहीं आता है. जब भी तुम्हारा कम मार्क्स आ रहा है, जब भी तुम्हें ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, there's another day. नेक्स्ट डे और ज़्यादा ट्राई करो और ज़्यादा फोकस्ड रहो और बेटर होगा डेफिनेटली. कितने आए लो मार्क्स? व्हाट वर द लोएस्ट मार्क्स दैट यू स्कोर्ड? मार्क्स तो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं पर केमिस्ट्री में एक इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर था उसमें मेरा क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे, मेरा रैंक 16 आया था. तो थोड़ा डिमोटिवेटिंग तो था. कैसे निकाला वहाँ से अपने आप को? मैं सर से जाके पूछी कि सर क्या करना है. सर ने मुझे गाइड किया. वो बोले कि नोट्स बनाओ और बार बार उसे पढ़ो. स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक में इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बार बार वही सेम चीज़ को रिवाइज करना. तो उनका बोलने का मानने के बाद इट हिट. रिविजन थ्रू नोट्स एज कम्पेयर टू रिविजन वन शॉट बेसिस पे, तुम्हें कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा? इंटरेस्टिंग सुने, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा? डेफिनेटली नोट्स. मतलब वन शॉट पे यू आर मतलब रिलाइंग ऑन समवन एल्स. बट नोट्स में तुम खुद के ऊपर ही खुद का ही नोट्स पढ़ रहे हो. देन यू नो कि कौन सा पार्ट तुम्हें नहीं पता किस पे तुम्हें फोकस करना है. तो नोट्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट. तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, लाइक बिल्डिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स या उन पर ध्यान देना, उन चीज़ों पर ध्यान देना जहाँ पे तुमने देखा कि वहाँ पे एक डेफिशिएंसी है? वीकनेस पे मतलब स्ट्रेंथ्स का क्या है वो रहेंगे तुम्हारे साथ लास्ट तक. जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है वो तुम्हारा रहेगा. बट वीकनेस इज नॉट वेरी डिपेंडेबल. लास्ट में अगर वीक चैप्टर से एक क्वेश्चन आ गया तुम वहाँ पे फ्लस्टर्ड हो जाओगे तो पूरा एग्जाम ही बिगड़ जाएगा. तो इसीलिए इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर वीकनेसेस एंड बी कॉन्फिडेंट कि तुम यहाँ से क्वेश्चन आने से आंसर करो ना करो फ्लस्टर्ड नहीं होना है.
while talking about getting flustered, लोग एंड की तरफ आते आते काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने आप से। ये लास्ट के 2-3 महीने तुम्हारे लिए कैसे रहे हैं? टफ थे, मतलब डाउट्स होता था कि 2 साल हमने क्या किया, पढ़ा कि नहीं, समझ नहीं आता था कि 2 साल कैसे बीत गया। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि 2 साल पढ़ाई किए हो तुम, जितना भी तुम्हें खुद पे डाउट हो, 2 साल यू गिव योर बेस्ट। तो बस दैट हेल्प्स नोइंग कि अपने तरफ से तुम जो कर सकते हो वो कर दिया और कुछ बाकी नहीं है। दैट हेल्प्स यू टू स्टे काम। वैलिडेशन इज़ की। हाँ, डेफिनेटली फोकस ऑन स्मॉल गोल्स एंड व्हेन यू अचीव इट रिवार्ड योरसेल्फ। रिवॉर्ड्स, सेल्फ रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो रिवॉर्ड्स अपने आप को देना इम्पोर्टेंट होता है। हाउ डिड यू रिवॉर्ड योरसेल्फ? 1 घंटा ज़्यादा सोना। ठीक है। रेस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्पिरिचुअल लाइफ में, काफ़ी लोग इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। क्या आप कहना चाहोगे ऐसे लोगों को? मन होता है लास्ट में, जब रात के 11 बजते हैं तब मन होता है कि ऑल नाइटर एक पुल करके आज केमिस्ट्री का ये चैप्टर खत्म कर दूं। आई कैन टेल यू दैट इज नॉट द राइट डिसीजन। आज कर लोगे ठीक है, कल से फिर तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि आज 10 घंटा सो लेता। इट्स नॉट अ वेरी कंसिस्टेंट शेड्यूल। उससे बेटर होगा टाइम खुद के लिए निकालो थ्रू आउट द डे एंड फोकस ऑन रेस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट डेज में स्पेशली। द लास्ट डे के बाद जो तुम्हारा शिफ्ट था, कब था तुम्हारी शिफ्ट? 24 सेशन 2। सेशन 2 में कैसा था एग्ज़ाम बेस्ड सिनेरियो? हाँ, तो मैं एक्चुअली लास्ट ईयर अप्रैल में एक बार एग्ज़ाम दे चुकी थी, तो आई वुड ऑल्सो एडवाइज़ यू टू गिव द एग्ज़ाम पहले से, सो दैट इट हेल्प्स। मतलब उस दिन कुछ नया नहीं लगेगा। इट विल फील लाइक हाँ, ये तो कर चुके हैं, अभी जाके फिर से एक मॉक एग्ज़ाम जैसे एक एग्ज़ाम ही देना। तो बस। फ़ैमिलियरिटी के बेसिस पे हमने अपने आप को बोल लिया कि कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं। कोई एक ऐसा मेमोरी बताओ तुम्हारे जेईई के ट्रिप में, जेईई की जर्नी में, जो तुम्हें लगता है मेड द मोस्ट डिफरेंस? मेरे लिए जब परीक्षित रामलीला होल्ड किया था और मुझे उसमें एक रोल मिला था। मैं एक्चुअली वैसे कभी पार्टिसिपेट नहीं की हूँ ऐसे को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, बट आई न्यू कि तब मुझे करना था बिकॉज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम 11th टू 12th वो थोड़ा मुश्किल होता है। 12th में प्रेशर हाई हो जाता है, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है। तो उस टाइम में व्हाट हेल्प्स, मतलब जब सर लोग देख एक इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इट हेल्प्स टू अनवाइंड, थोड़ा रिलैक्स करके फिर उसके बाद 12th में ट्रांजिशन करने के लिए वो आई फील लाइक दैट हेल्प। तुम्हें देख के काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे, काफ़ी लोग तुम्हें कॉपी करना चाहेंगे। उनको क्या एडवाइस देना चाहोगी? कॉपी मत करो। हर इंसान का जर्नी डिफरेंट होता है। मैं जो प्रॉब्लम्स फेस की हूँ, बहुत कम चांसेस है कि तुम एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम्स फेस करोगे। ऑब्वियसली एडवाइस जितना ले सकते हो उतना ले लो, बट योर जर्नी इज़ वेरी डिफरेंट। तुम्हें खुद का पाथ ढूंढना पड़ेगा। किसी के भी बात में बहक मत जाना। अगर इफ़ यू फील लाइक तुम्हें कुछ एक स्पेसिफिकली करना है और टीचर्स लोग बोल रहे हैं कि हाँ वो ठीक है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट इवन दो कोई अगर नहीं किया होगा। Thank you so much, Ahana, for your time. We are glad to have you here and I would congratulate you again for your success. एडवांस के लिए प्रिपरेशन शुरू हुई? अभी तक नहीं, अभी बोर्ड्स पे फोकस है। All right. All the best to you. थैंक यू, हरे कृष्ण। So we come to an end. Hare Krishna.